गुड मॉर्निंग बच्चों। हम समाधान श्रेणी में 5B पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने कुछ सवाल देख भी लिए थे। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला आपको सवाल दिया गया था और उसमें सॉल्व भी किया गया था, उन्हीं सवालों को अब आपको दूसरे मेथड से बताया जा रहा है, जो कि आपको सूत्र बताया जा चुका है इसके लिए कि कैसे हम पद को फाइंड करते हैं। कोई पद जो माननी होगी समाधान श्रेणी में, जो आपको बताया गया था मानना कैसे है, तो उसी मेथड पर हम चलेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जो सवाल आपको बताया गया था 2 नंबर में, उसी को दोबारा दूसरे मेथड पर उस पर भी आप लगा सकते हैं। और ये दूसरा मेथड, तो आप दूसरा मेथड यूज करेंगे, ये आपको उसकी अपेक्षा थोड़ा आसान पड़ेगा। तो चलिए दूसरा मेथड हम लेते हैं। यहाँ पर जो है 2 नंबर का पहला सवाल जो आपका 2, ये रहा बॉक्स आपका 26। तो यहाँ पर बॉक्स में क्या आएगा ये हमें फाइंड करना था। तो हमने आपको बताया था जो कि फार्मूला के बेस पर कैसे हम जानते हैं जो समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं या जो भी संख्याएं दी हैं अगर समांतर श्रेणी में हैं तो T2 - T1 = T3 - T2, इसी प्रकार आगे इन नियमों को ये फॉलो करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे नियम पर, जो आपको बताया गया है सीरीज जो मानी जाती है। देखिए ये प्रथम पद है, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं ए, और द्वितीय पद को क्या बोलते हैं। हमने देखिए आपको एक सीरीज बताई थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। हम समांतर श्रेणी में जब मानते हैं कोई सीरीज तो क्या मानते हैं ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस डी मानते हैं, तीसरा पद क्या मानते हैं ए प्लस 2D। इसी प्रकार चौथा पद मानेंगे तो ए प्लस 3D। ऐसे ही पांचवा पद मानेंगे तो ए प्लस 4D। अर्थात जो भी पद पांचवा मानना है तो यहाँ पर केवल क्या लगाएंगे डी के पास 4, अर्थात हमेशा एक कम करके। देखिए चौथा पद है तो क्या लगाया डी के पास में 3। ऐसे यहाँ पर तीसरा पद है तो डी के पास में क्या है गुणांक 2। तो इस तरह से ही हमें यहाँ पर सूत्र जो है बना लेना है। अब देखिए इसी तरह से हम बनाएंगे इसी पर, ये समांतर श्रेणी में होते हैं पद यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए सवाल में दिया गया है ये आपका क्या है प्रथम पद ए, तो ए बराबर आपको कितना दिया है 2। और ये कौन सा पद है आप ध्यान दीजिए, पहला दूसरा, और ये कौन सा पद है 26 तीसरा पद। तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं इसमें, देखिए ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीसरा पद क्या है a + 2D। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और 2D = ये तीसरा पद, और तीसरा पद किसके बराबर होगा 26 के, तो ये 26 हम लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ लाकर रख दीजिए। समीकरण 1 से a बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम a का वैल्यू रखने जा रहे हैं, ध्यान से सभी लोग। यहाँ a की वैल्यू 2 + 2D = 26। अब देखिए 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2D = 26, 2 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 2, तो आ जाएगा घट करके कितना 24। अब देखिए 2D = आ गया 24, तो D की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो D = 24/2, तो आ गया 12। तो इस तरह से आपने D का वैल्यू निकाल लिया 12। तो अब देखिए ये D की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू आपको यहाँ पता ही है, A की वैल्यू पहले ही इक्वेशन में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए बॉक्स का ही तो वैल्यू निकालना है। तो जो बॉक्स की वैल्यू आपको निकालनी है वो बॉक्स जो है वो किस प्लेस पर है, ये पहले नंबर पर कि दूसरे कि तीसरे चौथे किस नंबर पर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर किस नंबर पर है दूसरे नंबर, पहला ये है दूसरा नंबर ये। तो दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, ये देखिए a + d, तो लिखते हैं दूसरे पद को, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर a + d। तो a + d बराबर कितना होगा, a की वैल्यू हमें पता है कितना 2, और d की वैल्यू कितना है आ गया है 12, तो 12 × 2 = 14। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, कितना हो गया इसका वैल्यू 14। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो है वैल्यू को देखा कैसे निकाला गया है। बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन कोई ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया गया। नहीं तो आप यहीं अगर कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं तो यहीं आगे ही छोटा सा एकदम करके लगा सकते हैं, और ये तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा निकालने के लिए। देखिए 2-3 तक तो जो आपको बताया गया था वो आसान है थोड़ा, लेकिन जब 4-5 बॉक्सेस आने लगते हैं तो
जो पहला मेथड आपको बताया गया है उसमें फिर आपको इक्वेशन काफ़ी मिलने लगेंगे और उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो इसलिए इस मेथड को बनाया गया है आपका, जिससे कि बड़े ही आसानी से आपको ये सवाल जो है वो आ जाएंगे, जो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पर बॉक्स 2 नंबर पर था, तो दूसरा पद हम क्या मानते हैं, a+d। तो इस तरह से आ गया हमारा 14 इसका आंसर। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स और फिर 3। अब देखिए इसको कैसे फाइंड करना है हमें। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए तुरंत ही आप देख लीजिए कौन सा पद है, दूसरा, और दूसरे पद को हम समांतर श्रेणी में क्या लिखते हैं, a+d। देखिए अभी हमने यहाँ पर बताया था दूसरे पद को क्या लिखा जाता है। देखिए पहला पद और ये दूसरा पद, दूसरे पद को a+d तीसरा पद लिखना होता है। तो 3 हमने कहा, तीसरा मतलब 3 में 1 कटा दिए 2, तो सीधे a+2d हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। तो कैसे हम पद को यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा पद है, 13, ये हो गया, सॉरी, a+13 को लिख सकते हैं हम क्या, कौन सा पद है, दूसरा, तो a+d = 13। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये देखिए कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद है ये। तो चौथे पद को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, a+3d लिख लेंगे। चौथा पद क्या है आपका, सॉरी 3 है, चौथा पद है। तो देखिए चौथा पद जो है वो आपका 3 दिया गया है, तो चौथा पद 3 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 - 1 करने पर, तो देखिए 2 को पहले लिख लेंगे a+3d। आप जिसमें जिसको घटाना चाहें, या कभी कभी जोड़ने पर भी आता है। देखिए जोड़ा कब जाता है, घटाया कब जाता है। यहाँ देखिए दोनों चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए यहाँ पर हम घटाने पर क्या होता है, ये दोनों देखिए बराबर हैं, तो इसलिए घटाने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। अलजेब्रा जो आप पढ़ चुके होंगे सभी लोग, तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है यहाँ पर। तो देखिए a+3d, और इसमें से घटाना है क्या, a+d = क्या दिया गया, 13। अब माइनस करिए, तो हमने बताया था माइनस करने के लिए क्या, माइनस प्लस माइनस, यहाँ अपनी तरफ से माइनस से हम ये यहाँ जो नीचे चिन्ह होते हैं उन्हीं में गुणा कराते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये माइनस का ये जो नीचे चिन्ह लिखा, इन जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनका नया चिन्ह ये नीचे वाला हो जाता है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल। यहाँ देखिए 3d, और ये माइनस का है, लेकिन ये देखिए प्लस का और ये माइनस का, इसलिए घट जाएगा। 3d में से 1d निकल गया तो 2d। अब यहाँ देखिए माइनस का 13 है और ये क्या है, प्लस का 3 है, तो घट जाएगा 13 में से 3, तो हो जाएगा 10। लेकिन देखिए माइनस का 13 है, घटा किस में से, इसमें से ये, तो बड़ा वाला कौन है, ये, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए माइनस लिया गया। आप कहेंगे यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया, यहाँ भी घटाया गया। तो यहाँ देखिए चिन्ह लिया गया क्योंकि ये बड़ा था और ये किस में, प्लस में, तो यहाँ भी क्या है, प्लस। जब कुछ ना लिखा रहे तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखिए d = -10/2, तो आगे कितना, 5, तो d का मान आ गया -5। तो अब आपको देखिए -d आ गया किसका, ये d का मान आ गया -5। तो अब आपको चाहिए a, क्योंकि हम देखिए जो पद मानते हैं उसमें a और d ही होता है, और a और d यहाँ पर देखिए पहला पद है, पहला पद a ही होता है, तो उसमें तो a चाहिए। ये तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखते हैं, a+2d लिखते हैं, तो उसमें a भी, उसमें भी आ सकता है। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखिए d का मान -5 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दिए, चाहे पहले चाहे दूसरे। तो हम यहाँ रख लेते हैं किसी इक्वेशन में, तो रखते हैं समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिया जा रहा है d बराबर -5। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, ये रहा समीकरण नंबर 1 आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप। समीकरण नंबर 1, a+d बराबर 13, तो यहाँ पर a+d बराबर 13 रख दिया जा रहा है। तो a+d बराबर 13, तो यहाँ -5d की जगह रख दिया जाए, तो a + -5 = 13। अब देखिए -5 था इसलिए ब्रैकेट में रखा गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस का गुणा करा ले तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आपका हो गया। तो देखिए माइनस प्लस माइनस यहाँ पर, तो a - 5 = 13। ये देखिए a + माइनस माइनस
और इक्वल्स टू 13, 5 को इधर भेज दें तो a इक्वल्स टू 13 -5 इधर गया तो प्लस का 5, तो 13 5 18। तो हम दिन ने देख लिया यहाँ पर a बराबर कितना आ गया 18 आ गया वैल्यू। अब a का मान 18 अर्थात प्रथम पद, ये पहला जो बॉक्स है वो क्या है a ही तो होता है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने ये जो सीरीज मान रखी है, देखिए इसमें पहला पद क्या होता है a तो होता है, तो पहला पद a, तो हमने पहला जो बॉक्स होता है वो a, तो यहाँ देखिए पहला बॉक्स जो है उसका वैल्यू आ गया आपका, इस पहले बॉक्स का आ गया कितना 18। ऐसे दूसरा तो वैल्यू दिया गया तीसरे बॉक्स का हम निकालेंगे, तो तीसरा बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, तो पहला बॉक्स हो गया तीसरा बॉक्स, तो तीसरे बॉक्स का मान कितना होगा a प्लस 3d हमने यहाँ पर निकाल, सॉरी तीसरा पद है तो 2d हो जाएगा, तो 2d निकाल लिया जाए यहाँ पर, तो a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 5, तो -5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा इस प्रकार से ये, तो 18 और 5 दूना 10, तो माइनस का 10 हो गया, तो 18 में से 10 गया, 18 में से 10 गया तो बचा आपका कितना केवल 8। तो इस तरह से हमने देख लिया तीसरा पद जो माना गया वो कितना है 8 है। तो हमने देख लिया यहाँ पर बॉक्स में, यहाँ पर क्या होगा 18 और यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, इसमें अच्छे से सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये जो था ये प्रथम पद था, और ये कौन सा है तीसरा पद, क्योंकि पहला और तीसरा ही तो ज्ञात करना था, तो तीसरा पद आप क्या आ गया। देखिए हमने लिखा नहीं है फिलहाल, सभी लोग समझ लेंगे, इसमें मान लेंगे कि तीसरा पद ये है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से भी आपको लिख कर दिखाया जाएगा। फिलहाल ये तीसरा पद निकाला गया और ये कौन सा है पहला पद आ गया, ये पहला वाली बॉक्स का मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी में आपका जैसे दिया गया है 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो है 5 फिर बॉक्स और 9^1/2। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पर भी कैसे सॉल्व किया जाए इसको, ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये प्रथम पद है a, अर्थात a बराबर दे रखा है हमको 5। ये किसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ पर कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा पद है ना। चौथे पद को क्या लिखते हैं हम, चौथे पद को लिखते हैं a प्लस 3d, और पहले पद को क्या लिखते हैं a केवल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9^1/2। पहले इसको सॉल्व कर लें, 9 दूना 18 1 19, तो इस तरह से हो गया a प्लस 3d इक्वल्स टू 9 दूना 18 1 19, 19/2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका यहाँ पर 2। अब समीकरण यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2, तो समीकरण 1 से 2 मिलाकर मान रख दीजिए। समीकरण 1 से a बराबर 5, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए कैसे रख थे यहाँ पर, तो a का वैल्यू 5, तो 5 यहाँ पर रख दिया जा रहा है, और ये है आपका 3d इक्वल्स टू 9/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है आपका 5 रख दिया गया, 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3d इक्वल्स टू 9/2 माइनस का हो जाएगा 5। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1। अब ये भिन्न की तरह हो गया, तो भिन्न सॉल्व कर लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 1 19 और 5 दूना 10, तो माइनस का 10/2, तो यहाँ पर आ गया 9/2। तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू 3d इक्वल्स टू 9/2। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे में, तो इस तरह से आपका देखिए ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा नीचे में, तो यहाँ पर आपका d इक्वल्स टू आ गया 9/2, और ये 3 नीचे गया तो क्या करेगा गुणा ही तो करेगा इसमें नीचे वाले में, 3 दूना 6, तो इस तरह से d का वैल्यू 9/6। तो यहाँ पर आ गया d का मान 9/6। अब जो भी वैल्यू आपको निकालनी, देखिए a भी आपको पता लग गया, पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पर a पता लग गया है, और साथ में अभी आपने d का मान निकाल ही लिया है। तो जो जो पद आपको निकालने कौन कौन से, दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद को क्या लिखते हैं हम, तो यहाँ लिख देंगे। अब इस बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरा पद निकालना है, तो दूसरे पद को क्या लिखते हैं a प्लस d, दूसरा पद लिखना है, तो 2 में से 1 घटाया 1, तो यहाँ गुणांक क्या होगा 1, d के पास तो केवल 2 1 रहेगा, तो d के पास 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, 1 माना जाता है। तो a का वैल्यू कितना है, देखिए a का वैल्यू है 5 प्लस d का वैल्यू कितना है,
तो डी का वैल्यू हमें अभी निकाला यहाँ पर 9/6, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 6 कम 6, तो ये एलसीएम हो गया 6, तो 6 पंचे 30 और प्लस ये हो जाएगा कितना 9, तो 30 9 39/6। देखिए इसे अगर हम कटाएं तो कट जा रहा है, 3 दूना 6 और ये 3 कम 3 3 3 9, तो आपका आ गया कितना 13/2 आ गया। ठीक है, तो 13/2 आ गया आपका इसका मान। डी का मान भी कट रहा था लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वहाँ नहीं ध्यान दिया गया, फिलहाल यहाँ कटा ले रहे हैं। 13/2 आ गया आपका मान। ऐसे ही अगला पद आपका तीसरा है, तो तीसरा पद निकालने के लिए तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं तीसरा पद निकाल लेते हैं कैसे। तो तीसरा पद निकालने के लिए a+2d यूज किया जाता है। तो 2d यूज करने के लिए तो a का मान 5 और प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू भी हमने निकाल रखी थी 9/6। तो सॉल्व कर लें, 2 यहाँ 6, तो ये आ गया केवल 9/3, लेकिन देखिए 3 से कट गया, 3 3 जा 9, तो केवल आ गया 5 3 8 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 और इधर केवल बचा 3, तो ये प्लस का चिन्ह इसलिए जुड़ गया, तो 5 3 8। तो हमने देखा तीसरा पद 8 आ गया और दूसरा पद 13/2 आ गया। सॉरी दिख नहीं रहा था। देखिए तीसरा पद निकालने के लिए हम तीसरा पद क्या मानते हैं, a+2d। तो a+2d, अब यहाँ पर a+2d जो है आपका, देखिए 5 a का वैल्यू रख दिया गया प्लस 2 ये वाली वैल्यू इंटू डी की वैल्यू 9/6। अब देखिए 2 से कट गया, 2 3 जा 6, 2 3 6 कट गया, 2 से 6 3 बार गया और 3 से देखिए 9 कट जा रहा है, 3 3 9, तो यहाँ 3 आ गया। तो और यहाँ देखिए प्लस लगाए तो 5 में 3 जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 8, तीसरा पद हो गया 8। तो हमें यही निकालना था इसमें। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, -4 बॉक्सेस बने हुए हैं, 4 बॉक्सेस, और फिर इसके बाद में लिखा है 6। अब देखिए हमने अभी आपको बताया, कई सवाल आपने देखा भी इसमें कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो ये देखिए ये पहला पद है, पहले पद को क्या लिखते हैं, a बराबर -4, तो 21 नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ देखिए ये कौन सा पद है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कौन सा पद है, छठा पद है ये। तो छठे पद को क्या लिखेंगे, a+5d, क्योंकि हमने बताया था ना जो पद लिखना होगा उसमें हमेशा एक घटा देना, d के जो गुणांक वाला रहेगा, क्योंकि और सबके पास तो कुछ रहता नहीं है, यहाँ a के पास तो कुछ रहेगा ना, a अपनी जगह रहेगा। तो इक्वल्स टू a+5d, अर्थात छठा पद लिखना था तो a+5d, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखें यहाँ a का वैल्यू बताइए, रख दीजिए ला करके यहाँ पर। तो समीकरण 1 से a बराबर -4 समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए अब रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए a का मान कितना, -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, तो -4 को उधर भेज दीजिए, तो 5d इक्वल्स टू, ये माइनस का 4 है उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 4, तो आ गया कितना 10। तो इस तरह से d की वैल्यू आ गई 10/5, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 2। तो d की वैल्यू आपने देखा यहाँ पर कितना दिया गया है, d की वैल्यू है 2। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2 और a की वैल्यू आपको पहले ही मालूम है कितना है, 4। देखिए कहीं कहीं पहला पद नहीं दिया होता है तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पर जो d की वैल्यू आती है वो समीकरण में रखकर निकाल लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ a का वैल्यू पता है तो इसलिए यहाँ पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे स्टेप क्या होगा इसमें। तो हमें कौन कौन से पद निकालने हैं, देख लीजिए कौन कौन से पद निकालने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, और a d के हमने मान निकाल लिए हैं। a का मान है -4 और d का मान है +2। तो इस तरह से वहाँ वैल्यू हम रखेंगे जो भी हमारे पास प्राप्त होगा पद। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको पद है जो मिला हुआ, ये पहला जो कौन सा, दूसरा पद हमें निकालना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद क्या होगा, a+d तो होगा दूसरा पद। अब यहाँ वैल्यू रख दी जाए, a की वैल्यू कितनी दी गई थी, a की वैल्यू थी -4 और d की वैल्यू क्या फाइंड किया था हमने, +2, तो 2 रहेगा ही वैसे ही। अब देखिए -4 +2, तो ये बड़ा ये छोटा, लेकिन चिन्ह विपरीत इसलिए घट जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे नहीं तो जोड़ दो गलत हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो 4 में से 2 गया -2, तो इस तरह से आपका दूसरा पद आ गया ये -2। ऐसे तीसरा पद निकालना है यहाँ पर। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा,
तीसरा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस, तीसरा पद है तो ध्यान दीजिए ए प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा है तो हमेशा हम जानते हैं जो भी पद निकालना होगा हमेशा उतने से एक कम चलते हैं। तो a प्लस 2d तीसरा पद निकालने के लिए, तो a का वैल्यू कितना है -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूना 4, तो ये प्लस का 4, देखिए प्लस का 4 ये माइनस का 4, तो ये 4 में से 4 घट जाएगा तो सीधे सीधे आ जाएगा 0। ये तीसरा पद आ गया आपका। फिर चौथा पद निकाल लेते हैं, तो चौथा पद क्या हो जाएगा आपका -4, सॉरी चौथा पद क्या लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे यहाँ पर। तो चौथा पद लिखने के लिए तो a का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूना 6, तो -4 प्लस 6। अब इस बार देखिए प्लस 6 है और ये -4 है, ये छोटा है और ये बड़ा, तो 6 में से 4 घट गया तो क्या बचेगा प्लस का 2। क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है और 6 किसका है प्लस का है, तो इसका चिन्ह उतरेगा यहाँ प्लस। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, मान लिया जाता है। प्लस में जब कुछ ना चिन्ह लगाओ तो क्या मानेंगे प्लस। अब ये हो गया चौथा पद। इसी प्रकार आपको पांचवा पद भी निकालना था इसमें, तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या सूत्र है आपका, पांचवा, ध्यान दीजिए पांचवा कह रहे तो पांचवा पद कौन सा होगा a प्लस पांचवा पद 4d। क्लियर है सबको। तो a का वैल्यू कितना है -4 प्लस 4 गुणे डी की वैल्यू 2, तो 4 दूना 8, तो -4 प्लस 8, तो देखिए 8 में से 4 घट जाए क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का और ये बड़ा भी है तो इसलिए प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये जो वैल्यूज आई हैं ये पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें पद हैं। दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, यही हमें 4 पद निकालने थे। तो सबको उम्मीद है क्लियर हो ही गया होगा यहाँ पर। तो ध्यान से सभी लोग अच्छे से जो भी सवाल आपको यहाँ दिए जा रहे हैं और जो लगवाए जा रहे हैं, ये मेथड 2 जो आपको बताया जा रहा है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे और लगाएंगे। ये आपको आ गया समझ लीजिए। आगे के बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए, तो इस मेथड पर ही हम सीखेंगे सवाल को लगाना। वो मेथड भी आपको बता दिया गया है, जानकारी रखिए। लेकिन फिलहाल जो हम सवाल लगाएंगे वो सवाल का जो मेथड रहेगा वो यही मेथड आपका रहेगा जो आपको बताया गया है। आज का मेथड हम सभी सवालों में, इस तरह के सवालों में यूज जरूर करेंगे। इसी प्रकार देख सकते हैं जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी का सवाल नंबर जो है 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं बच्चों, ये तुम लोगों के लिए है, सभी लोग लगाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन है इसमें, हम उस क्वेश्चन को आप लोगों को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 5वां क्वेश्चन आप लोगों को लगाना, अभी हम दे रहे हैं फिलहाल, वो लिखेंगे जो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 ... का कौन सा पद 78 है कह रहे हैं। तो कौन सा पद 78 है, देखिए इसमें क्या रूल है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था nवां पद का निकालने का फार्मूला। nवां पद कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए ये क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू दी गई है, ये दी गई है आपको प्रथम पद है। तो प्रथम पद को किसे शो करते हैं a से, तो a बराबर 3। फिर आप निकाल लीजिए d का वैल्यू, तो d की वैल्यू कितनी दी गई है, इसमें से घटा के निकालते हैं। तो घटा के कैसे, मतलब t2 माइनस t1। d की वैल्यू निकालने का सूत्र आपको यही बताना है, t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू 8 आता है, t2 का मान क्या 8 ही तो होगा क्योंकि दूसरा पद ही तो है। 8 माइनस t1 की वैल्यू 3, तो घटा दिया कितना है 5, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो इस तरह से अगला, अब इसमें कह रहे कौन सा पद 78 होगा, तो ये तो हमें पता नहीं है, n तो मालूम नहीं कितने पद। देखिए ये कभी मत कर दीजिए कि 1 2 3 4 ये 4 पद हैं तो सीधे आप n बराबर 4 लिख दो, गलत हो जाएगा सीधे एकदम। क्योंकि ना तो ये पूछ रहा है और ना ही हमें यहाँ इस तरह से लिखना भी है, क्योंकि ये डॉट डॉट लगने का मतलब होता है कि ये आगे भी पद लिखे हुए हैं। तो आगे जब पद लिखे हुए हैं तो कितने पद हैं इससे हमें क्लियर नहीं होता है कि कितने पद हैं इसमें। तो देखिए लेकिन लास्ट में एक पद दे रखा है 78 है, कौन सा पद 78 पूछ रहे हैं। तो 78 कौन सा, इसके बाद तो कोई पद आएगा नहीं क्योंकि इतना ही तो पूछ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो दिया रहता है वो tn की वैल्यू दी रहती है, tn 78 पूरा tn दिया रहता है, यहाँ ध्यान रखेंगे
पूरा टीएन की वैल्यू दी रखती है। ये जो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, लैंग्वेज को समझना है सबको। इस तरह से जब पूछेगा कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 70 है, या कौन सा पद 501 है, कौन सा पद -2 है, कौन सा पद, जब कौन सा पद पूछ ले है इसमें, तो सीधे सीधे जो पद दिया रहता है उस पद को हम क्या मानते हैं, TN मानते हैं, 7 8। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला हमें पता है nवां पद का, TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब और हमें फाइंड क्या करना है, कौन सा पद, पद को किससे डिनोट करते हैं, पद को n से डिनोट करते हैं, तो इसी की वैल्यू निकालनी है, n का ही मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला जो है आपको बताया ही गया है, यहाँ पर कैसे निकालते हैं, ये रहा फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टीएन की वैल्यू हमें पता है, टीएन की वैल्यू कितनी है, देखिए टीएन की वैल्यू 78 पूरा ले ली जाएगी यहाँ पर, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद 3 प्लस n तो फाइंड करना ही है, -1, और डी की वैल्यू आपको दी गई है, डी की वैल्यू 5, यहाँ देखिए डी की वैल्यू 5 आई थी सॉल्व करने पर। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 78 इक्वल्स टू 3 प्लस अंदर में गुणा, तो 5 में n का गुणा हुआ तो कितना है 5n, और फिर माइनस प्लस माइनस, और 5 एकम 5। तो अब इसको सॉल्व कर लें आगे, देखिए ये -5 और ये प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा और ये छोटा, तो जब ये बड़ा और ये छोटा है तो -5 से 3 घट जाएगा, तो बचेगा क्या, -5n माइनस का 2, क्योंकि ये बड़ा है इसी का चिन्ह बचेगा। अब एक तरफ कर लेते हैं, ये देखिए -2 है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 78 प्लस का 2 बराबर 5n, तो 78 2 80 बराबर 5n, तो 78 2 80 हो गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 5 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5 5 छक 30, तो n बराबर हमने देख लिया यहाँ पर कितना आया, 16 आ गया। n बराबर जो 16 आया है ये 16वां पद आया, अर्थात 78 कौन सा पद होगा इसमें, तो 78 16वां पद होगा, तो यहाँ लिख देंगे 16वां पद, या सीधे इस तरह से आप लिख सकते हैं 16वां पद 78 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सभी लोग अच्छे से इसको बढ़िया से सभी लोग करेंगे। अब देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो अभी हमने आपको बताया जिस मेथड से लगाने के लिए, उन क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है और उन्हीं को अच्छे से सॉल्व करना है सभी लोग। तो ध्यान से अच्छे से सभी लोग ध्यान देंगे इसमें कि क्वेश्चन को क्या क्या है, और ज़रूर लगाएंगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना सभी लोग। लापरवाही कुछ बच्चे कर रहे हैं, लापरवाही ना करें, अन्यथा इसमें आपका ही घाटा है। इसलिए सभी लोग ध्यान दें, इसमें जो भी आपसे कहा जाता है करने के लिए वो ज़रूर आप करें, इसमें आप ही की भलाई है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो बहुत मुश्किल ही है कि शायद ही खुल जाए, वैसे खुल जाए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां चल रही हैं उन्हें देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन जो है इतनी आसानी से खुलने वाला है। तो ध्यान दें सभी लोग, जो भी आपको मिल रहा है जहाँ से भी जैसे भी, तो उसको आप ज्ञानार्जन करिए ज़रूर। तो जो भी आपसे कहा जाए उसको करें, सभी लोग सवाल को ज़रूर लगाएं। सवाल देखा जा रहा है कि प्रायः सभी लोग सवाल नहीं लगा रहे हैं, तो सवाल सभी लोग लगाएं, और जो है व्हाट्सएप ग्रुप उस पर भेज दें, सभी का सवाल चेक किया जाएगा, कहाँ गलतियां हैं, कौन कितना सीख रहा है, ये इससे पता लग जाएगा, जिससे कि और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए इसमें किसकी क्या गलतियां कहाँ पर हैं, और क्या और आपको समझना चाहिए भी कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं। तो ये आपके सवाल लगाने से ही पता लगेगा, इसलिए सभी लोग ध्यान दें कि सवाल को ज़रूर लगाएं। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लें। इसमें क्वेश्चन है, एक नंबर बॉक्स है ये 38 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स है, और माइनस का 22 है। ऐसे क्वेश्चन सेकंड नंबर आपका 5 बॉक्सेस, और ये 25 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन -21 बॉक्सेस, फिर आपके बॉक्सेस
0 और फिर बॉक्स। इस तरह से अगला क्वेश्चन ही आपका है बॉक्स 3 बॉक्स 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 और इस तरह से और फिर बॉक्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 बॉक्स 22 बॉक्स बॉक्स फिर इस तरह से बॉक्स। तो इन्हीं सवालों को आपको सॉल्व करना है। ये जो सवाल आपको दिए गए हैं इन सभी सवालों को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से लगा करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। सभी लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।